अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ यूसुफ दियान फ्रॉम डांस आर्टिज़न। आज मैं ये अलग आप लोगों के लिए बिल्कुल अनोखी वीडियो लेके आया हूँ कि मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में ये बताऊँगा कि हमारा डिज़ाइन स्केल मॉडल्स किस तरह बनते हैं, उसमें क्या मटेरियल यूज़ होते हैं। ये इस वक्त हमारे पास करंट एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। इस वक्त जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये जो है आपका ग्राउंड+12 रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसका हम मॉडल बना रहे हैं। मैं अब आपको इसकी डिटेल वर्किंग प्लेस पे हम चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वर्किंग एनवायरनमेंट में मैं आपको लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम मॉडल्स को बनाते हैं, क्या मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा एलिवेशन लगा हुआ है, ये हमारा डिज़ाइन लगा हुआ है जिस जैसे हमें ये मॉडल बनाना है। इसी तरह यहाँ पर हमारा प्लान लगा हुआ है, से एलिवेशन के हिसाब से हमने स्केल के अंदर ये मॉडल बनाना होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। देखें, ये जो है इस वक्त हमने एक ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है जो कि ग्राउंड फ्लोर है। ये बाउंड्री वॉल हमारी है इस प्रोजेक्ट की। ये हमारा एंट्रेंस है। नीचे जो सारी कार पार्किंग्स हैं, ये सारी कार पार्किंग है। ये हमारे कार पिलर्स हैं। ये सब ये हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं इसमें, ये मटेरियल जो है ये एक्रेलिक शीट होती है। ये जो है ये एक्रेलिक शीट है जो 1 mm से हमें 10 mm तक थिकनेस में मिल जाती है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे ये है, ये हमारे पास एक हैंड टूल है जिससे हम ये जब पहले काम करते थे तो हमारे पास फैसिलिटी नहीं होती थी, तो हम ये हाथों से ही कटिंग करते थे। ये सारी आप ये देखें, ये बिल्कुल एक्यूरेट कटा हुआ है। और यही काम हम पहले इस आरी से करते थे। इसको हम कहते हैं यू शेप सॉ। इसी ब्लेड लगी हुई है, ये वायर कटर कहलाता है। अच्छा, इसी तरह से ये, लेकिन चूँकि अब ये चीज़ें हमें अब उस लेज़र कटिंग मशीन से हमें काट के मिल जाती हैं। हम अपने साइज़ेस दे देते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए हम अपने साइज़ को डेवलप करते हैं। जैसा जो हमें साइज़ चाहिए, जो इंटरनल में कटिंग चाहिए, जो हमें आउटर में कटिंग चाहिए, जो शेप की कटिंग चाहिए, वो हम फीड कर देते हैं इस मशीन के अंदर कंप्यूटर के ज़रिए। और वो फिर हमें चीज़ें मिलके इस तरह से ये इस तरह से हमें कटिंग होके मिल जाते हैं। इसी तरह से जैसे ये हमने ये कटिंग की हुई है, ये सारी ये हमारी लेज़र कटिंग से बनी हुई है। तो नाज़रीन, इसमें बहुत सारे मटेरियल, इसी तरह से ये एक मटेरियल है, ये क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसको, जो कि सिर्फ प्लास्टिक जॉइन करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो इसको दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम लोग दो। एक तो ये है कि ये ब्रश है, इसको ब्रश को इसमें डिप करते हैं और डिप करने के बाद हम अगर इसको कहीं भी लगा देते हैं प्लास्टिक को उसके साथ जॉइन करके, और ये इस तरह से प्लास्टिक उसके साथ जॉइन हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग सिरिंज भी यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम ब्रश को नहीं यूज़ कर पाते हैं तो वहाँ पे फिर हमें सिरिंज को यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह से फिर हमारे पास ये क्राफ्ट ड्रिल है, ये क्राफ्ट ड्रिल है जो कि हम अपना इसके अंदर कटिंग का काम है, इसका रिमिंग का काम है, इसके अंदर फेसिंग है, इसके अंदर आपका अल्लाह भला करे बहुत सारे इसमें टूल्स लग जाते हैं, छोटे छोटे मैनुअल टूल्स होते हैं वो लग जाते हैं, और उसके अंदर फिर हम उससे ये चीज़ों को करते हैं इसी तरह से। अच्छा, ये प्लास्टिक जो है ये देखें, ये मुख्तलिफ़ थिकनेस में है। ये बहुत पतली प्लास्टिक है, ये मोटी प्लास्टिक है। इसी तरह से ये सारी तो मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो नाज़रीन, ये है हमारा, अब जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके बाद फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे लेके चलेंगे और ये 12 फ्लोर तक ये हमारा मॉडल कंप्लीट होगा। और उसके बाद लोगों को इसके साथ शेयर करता जाऊंगा और आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके बाद हम जब प्रोजेक्ट जब हम बिल्डिंग खड़ी कर देंगे तो फिर मैं आप लोगों की एक वीडियो बनाऊँगा। मेरा प्लान है इंशाल्लाह कि हम अपने एक वर्कशॉप बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे मॉडल बनता है, कैसे मॉडल का स्टार्ट होता है, कैसे ड्राइंग को पढ़ा जाता है, कैसे ड्राइंग को देखकर हम उसको फिज़िकली उसको हम इन मटेरियल से बना सकते हैं। अब उसके बाद जो है हमने ग्राउंड+12 का स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी बिल्डिंग का ग्राउंड+12 का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये बड़ा ही डिटेल वर्क होता है। इसमें हमें बड़ी महारत, बड़ी फिनिशिंग
की ज़रूरत होती है, बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क होता है ये हमारा टॉप फ्लोर है। डिज़ाइन के हिसाब से हमारे कुछ इस तरह से, क्योंकि हमें पूरा डिज़ाइन को फॉलो करना पड़ता है। ये हमारा वर्किंग एरिया है पूरा, इसमें हमारे मुख्तलिफ़ काम होते हैं। तो ये है हमारा, इस तरह ये चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारी जिनको हम इस्तेमाल करके हम इस बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए मेरा ये इतना ही है कि इसके बाद फिर हम इसके जो कलर करेंगे, कलर करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉडल कलर होने के बाद कैसी जाती है। फिर उसके बाद हमारा ग्लास वर्क, डिटेलिंग वर्क जो हो रही होगी, फिर हम आपको बताएंगे कि वो फिर किस तरह से होगा। अब इस पर हम कलर कर चुके हैं, पेंट कर चुके हैं, और ये बिल्डिंग हमारी अब इस तरह से नज़र आ रही है। और अब इसके ऊपर हमारा वर्क, ग्लास वगैरह लग रहे हैं। ये सारी विंडोज़ आप देखिए ज़रा, ये विंडोज़ हैं। उसके बाद फिर इसकी बालकनीज़ वगैरह लगेंगी, और ये इस तरह से फिर ये पूरा मॉडल हमारा कंप्लीट होगा। नाज़रीन ये देखें इसका पूरी बिल्डिंग का हमारा व्यू जो है, ग्राउंड+12 की बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल है। नीचे ये देखिए, नीचे इसमें वो जो पार्किंग का मैंने आप लोगों को दिखाया था, अलग जो मॉडल बना हुआ था, वो पार्किंग का मॉडल अब इसके ऊपर, इसके नीचे हमने लगा दिया है। वो देखें इस वक्त हमारी ये पूरी पार्किंग जो है, ये मेन गेट है इसका, ये इसका मेन गेट है, और ये इसके नीचे पूरी पार्किंग है जिसमें अब इसमें हमें गाड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें खड़ी होंगी।